हरि ओम, जय जगन्नाथ। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद निशा पे। आज हम करेंगे अपने हाथों को, अपने शोल्डर्स को मजबूत करने के लिए कुछ योगासन, कुछ एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत लोगों का ये सोचना होता है कि योगासनों से या योगा करने से हम अपनी बॉडी को बस लचीला बना सकते हैं, लचीलापन ला सकते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन ये नहीं है। क्योंकि हम योगासनों से अपनी बॉडी को लचीला भी बना सकते हैं, उसके साथ साथ हम अपनी पूरी बॉडी को मजबूत भी कर सकते हैं। योगासनों से हमारी बॉडी भी मजबूत होती है योगा प्रैक्टिस से। तो आज हम अपनी जो प्रैक्टिस करेंगे वो अपने हाथों को, अपने शोल्डर्स को मजबूती देने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सबसे पहले हम सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या वज्रासन में बैठेंगे। आज हम जो भी योगासनों की प्रैक्टिस करेंगे, जो भी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे वो हाथों की मजबूती या शोल्डर की मजबूती के लिए करेंगे। तो लेफ्ट हैंड सामने की तरफ, लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर की तरफ, अंगुलियां अंगूठे से ऊपर और लेफ्ट हैंड सामने की तरफ सीधा। और राइट हैंड की अंगुलियों से लेफ्ट हैंड की टिप से टच करेंगे, बिल्कुल धीमे धीमे। नजर सामने की तरफ, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। 1, ब्रीदिंग नॉर्मल। 2, 3, पूरे हाथ पर करेंगे अंगुलियों से, धीरे धीरे टिप टिप। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी साइड, राइट साइड, राइट हैंड सामने की तरफ, मुट्ठी बंद, ब्रीदिंग नॉर्मल। इससे क्या है कि हल्के हल्के टिप करने से हमारे जो हाथों में रक्त का संचार है वो अच्छे से हो जाएगा। हो सकता है हल्का हल्का आपने स्टार्ट किया हो तो हल्का हल्का सी आपको पेन सी महसूस हो, लेकिन कोई बात नहीं, होने दे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दोनों हाथ टी की पोजीशन में। दोनों हाथ टी की पोजीशन में। आपको मुट्ठी बंद करनी है, अंगूठा अंदर की तरफ लेना है, अंगुलियां अंगूठे से ऊपर। अब कोशिश करनी है कि जब लेफ्ट हैंड की अंगुलियां आसमान की तरफ हो तो राइट हैंड की अंगुलियां मेट की तरफ होनी चाहिए, दोनों विपरीत दिशा में। और 1 बाय 1 करेंगे, दोनों हाथों को घुमाते रहेंगे। 1, अच्छे से। 2, 3, 4, 5, अपने हाथों को बिल्कुल टाइट रखना है। 6, ब्रीदिंग नॉर्मल। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। दोनों हाथों की मुट्ठी आसमान की तरफ। अब हमें इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, क्रॉस करना है। 1, एक्सहेल करते हुए टी की पोजीशन में। 2, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, नजर सामने की तरफ। 3, 4, मुट्ठी को अच्छे से बंद करके रखना है। 5, 6, 7, हाथों को सीधा रखना है। 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। मुट्ठी खोल के हाथों को अच्छे से हिलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों हाथों के फिंगर्स को लॉक करेंगे, हथेली पूरी चिपकी हुई दोनों हाथों के अच्छे से। अब दोनों हाथ अपने चेस्ट के सामने 90 डिग्री सामने, अच्छे से दोनों हाथों को अच्छे से प्रेस करना है, मतलब अच्छे से दबाव देना है। नजर सामने, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। अब अपने अंगुलियों को आगे की तरफ से ले जाके नीचे की तरफ पुश करना है, जितना आप शोल्डर को रोटेट कर सकते हो उतने। 1, फिर दूसरी साइड। 2, 3,
हाथों को अच्छे से आपको दबा के रखना है और जितना हो सके उतना नीचे की तरफ लेके जाना है, फिर जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ लेके आके ट्विस्ट करना है। 5 6, आपके हाथों को अच्छा से आपको दबाव देना, अच्छा से जितना। 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरफ लेके जाना है और राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरफ लेके जाना है। लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर को अच्छे से पुश करना है, जितना हो सके उतना। नजर सामने की तरफ, ब्रीदिंग नॉर्मल। 1 2 3, राइट हैंड बिल्कुल सीधा। 4 5 6 7 8 9 10, चेंज दूसरी साइड। अच्छे से अपने शोल्डर को पुश करना है, लेफ्ट हैंड को सीधा रखना है, अपने फिंगर्स को चिपका के रखना है। 1, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। 2, ब्रीदिंग नॉर्मल। 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। दोनों हाथों के फिंगर्स लॉक, इंडेक्स फिंगर आउटसाइड। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को जितना उसके उतना कमर से पीछे ले जाना है, चेस्ट को आगे की तरफ पुश करना है। 1, यही होल्ड करके रखना है, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर को अच्छे से पीछे की तरफ पुश करना है और कोशिश करनी है कि आपके चेस्ट आगे की तरफ पुश हो। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, गर्दन सामने की तरफ। 1, ब्रीदिंग नॉर्मल। 2, अगर आप ब्रीदिंग होल्ड कर पा रहे हो तो होल्ड करना है, अगर होल्ड नहीं कर पा रहे तो आपको धीरे धीरे सांस लेनी है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। 7 8 9 एंड 10, एक्सेल करते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ एंड रिलैक्स। अब लेफ्ट हैंड से राइट रिस्ट को पकड़ेंगे और अपने एंकल्स को रोटेट करेंगे। आपका अंगूठा अंदर की तरफ, अंगुलियां अंगूठे से ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3, अच्छे से आपको एंकल को घुमाना है। 4 5, दूसरी साइड चेंज। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अब अपने हाथों को नी पे रखना है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, शोल्डर को रोटेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए दोनों कंधों को ऊपर की, आपके हाथ नहीं पे रहे, दोनों कंधों को ऊपर की तरफ उठाना आपको। इनहेल जितना हो सके, कमर गर्दन सीधी, ब्रीदिंग नॉर्मल। 1, यही होल्ड करके रखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, रिलैक्स। अब कंधों को अप डाउन करेंगे उसी तरह, अप एंड डाउन, नीचे एकदम फोर्सफुली छोड़ना है। अप एंड डाउन, अप डाउन। 3 4 5, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down. 7 8 9 10 and relax। अब अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाके फिंगर्स को लॉक करना है और जितना हो सके उतना हाथों को पीछे से उठाना है, जितना हो सके उतना कंधों को उठाना है। नजर सामने की तरफ सीधे।
आपको ये जरूरी नहीं है कि आप वज्रासन में बैठो, आप किसी भी आसन में बैठ सकते हो जो आसन आपको सही रखे। दोनों हाथ पीछे बिल्कुल सीधे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आपके शोल्डर्स में अच्छा से आपको जितना हो सके उतना आपको खिंचाव देना है, जितना हो सके उतना खिंचाव देना है, धीरे 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 धीरे। 1 2, नजर सामने की तरफ, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाके लॉक करना है। राइट हैंड से लेफ्ट साइड को पकड़ना है, लेफ्ट हैंड से राइट साइड पकड़ना है अच्छे से। इनहेल करते हुए लुक अप, चेस्ट अच्छे से ओपन, कमर गर्दन सीधी। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, कमर बिल्कुल सीधी। आपको कोशिश करनी है कि आपका फोरहेड को मेट पे लगाने की, हाथों को अच्छे से पकड़ना है, अच्छे से अपने शोल्डर को पीछे की तरफ पुश करना है, जितना हो सके उतना। चेस्ट आगे की तरफ ओपन रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनहेल अप एंड एक्सेल करते हुए बोथ हैंड रिलीज एंड रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को वज्रासन में बैठ के अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ, आपकी नी और आपके हिप्स एक लाइन में, आपके रिस्ट और आपका शोल्डर एक लाइन में। हल्का सी नी को आगे लेके आओ, हाँ। आपकी दोनों नी के बीच में हिप्स जितना गैप बनाना है आपको, आपके दोनों हाथों में शोल्डर जितना गैप बनाना है। सामने की तरफ इनहेल एंड एक्सेल। अब अपनी हिप्स को पीछे की तरफ पुश करना है, बालासन में जाना है। लुक फॉरवर्ड, हाथों को अच्छा से खिंचाव देना है, कोशिश करनी है कि आपको हिप्स पे बैठने की। इनहेल अप, एक्सेल डाउन 2, कमर गर्दन सीधी। 3, आपके हिप्स जब पीछे जाओ तो आपके हिप्स आपके हील पे लगने चाहिए। 4 5, नजर सामने, ब्रीदिंग नॉर्मल। 6 7 8 9 10। अब अपने हाथों को नैल करते हुए आप एक्सेल करते हुए अपने हाथों को फॉरवर्ड करना है, दोनों हाथों को फॉरवर्ड, अपनी शोल्डर को पुश करना है। 1, आपके हिप्स और आपकी नी एक लाइन में होनी चाहिए, कोशिश करनी है आपको चिन को मेट में लगाने की। लुक डाउन। 1, फिंगर सामने की तरफ ओपन, आपके दोनों हाथों में आपके शोल्डर जितना गैप होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे हाथों को पास लेके आके वज्रासन एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को अच्छे से आगे पीछे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस हम मजरी आसन में आएंगे। कोशिश करनी है अपनी चिन और चेस्ट को नीचे की तरफ ले जाने, हाथों को बेंड करना है, अपना पूरा वजन आपके हाथों पे आना चाहिए। नजर सामने की तरफ। 1, इनहेल करते हुए 1 2। जब आप नीचे जाओ तो आपकी जो कोहनी है वो 45 डिग्री होनी चाहिए।
7, 8, आपके शोल्डर्स में अच्छा दबाव, अच्छा खिंचाव होना चाहिए। 8, 9, 10, 11, आपको 20, पहले 10 10 के, फिर 20 20 के 3 3 सेट करने हैं। 13, 14 एंड 15, रिलैक्स वज्रासन में। अब हम दोनों हाथों के फिंगर्स को अच्छे से फंसाएंगे एक दूसरे में। अब अपने एल्बो को मैट पे लगाएंगे। अब अपनी कोहनी को मैट पे लगा के मज्जरी आसन में कोशिश करेंगे कि अपने चिन को मैट पे लगाने की। लुक डाउन। 1, 2, 3, 4, आपके हाथों में अच्छा से दबाओ। 5, 6, 7, आपकी कोहनी और आपकी रिस्ट एक लाइन में होनी चाहिए। 8, यहाँ पे आपको अच्छा सी दबाव, हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ा सी पेन हो, लेकिन कोशिश करना होल्ड करने की। 9 and 10, inhale up and relax, knees down। अब हम अधोमुखी सवनासन में जाएंगे। अपने शोल्डर को अच्छे से दबाएंगे, क्योंकि आज हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे अपने हाथों को मजबूत करने के लिए, अपने शोल्डर्स को ओपन करने के लिए करेंगे। 1, 2, थोड़ा सी पैरों को आगे लेके आओ। पैरों में आपको हल्का सी गैप बनाना है। नी को सीधा रखना है। आपकी जो हील्स है उनको मैट पे लगा के रखना है। शोल्डर को अच्छे से पुश करना है, अच्छे से दबाना है कि आपके यहाँ से शोल्डर अच्छे से ओपन होए, आपके हाथों में अच्छी सी मजबूती आए। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब आपको राइट पैर को दोनों हाथों के बीच में लेके आना है। आपके राइट हैंड को राइट फुट के सामने की तरफ रखना है। लेफ्ट आपकी हील्स डाउन, हील डाउन, हील डाउन। नी को अप ही रखना है, हील को डाउन करना है। ऐसे ऐसे साइड में हील को डाउन करना है। हाँ, इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड अप। आपकी बॉडी को ट्विस्ट करना है अच्छे से। लुक अप। 1, 2, 3, ऊपर का हाथ बिल्कुल सीधा। 4, 5, 6, 7, 8, आपके हाथ पे अच्छा दबाव आना चाहिए। 9, 10 एंड एक्सेल करते हुए हाथ डाउन, लेग बैक, चेंज लेफ्ट साइड। लेफ्ट पैर को आगे लेके आना है दोनों हाथों के बीच में। फिर लेफ्ट हैंड को अपने लेफ्ट पैर के सामने की तरफ, राइट हील आपकी डाउन, तो आपका सामने की तरफ। इनहेल करते हुए बोथ हैंड अप। 1, आपका पूरा वजन आपके लेफ्ट पैर पे और लेफ्ट हैंड पे होना चाहिए। 2, 3, लुक अप। 4, 5, आपकी बॉडी को अच्छे से आपको ट्विस्ट देना है जितना हो सके। 6, 7, 8, 9 एंड 10, राइट डाउन, लेग बैक, अधोमुखी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, अच्छे से दबाओ। 7, 8, 9 एंड 10, नीज डाउन, बालासन। अपने दोनों हाथों को हिप्स के साइड में लगाओ बालासन में। हाँ, हथेली आसमान की तरफ, सीधे करो हाथों को। हाँ, हथेली आसमान की तरफ। आपके हिप्स है वो आपकी हील पे लगे होने चाहिए। आपका फोरहेड मैट पे। ब्रीदिंग नॉर्मल। 1, 2, 3, 4, 5, इनहेल करते हुए अप।
अब हम अधोमुखी करेंगे, लेकिन अधोमुखी इतनी देर हमारे हाथ बिल्कुल सीधे थे। अब हमारा एल्बो डाउन होगा अधोमुखी में। तो हम सबसे पहले दोनों हाथों को सामने की तरफ लगाएंगे, दोनों हाथों में अपने शोल्डर जितना गैप बनाएंगे। इनहेल करते हुए नीज अप, दोनों पैरों में हल्का सी गैप, आपके दोनों पैरों में हिप्स जितना गैप, लुक डाउन। और कोशिश करनी है कि आपकी जो नी है वो सीधे रहे। हो सकता है इसमें शुरू में नी में दिक्कत होती है, सीधी नहीं रह पाती, तो आप हल्का से अपनी नी को बेंड कर सकते हो। और अगर आपकी मतलब थोड़ी सी हील्स को लगाने में दिक्कत है तो आप दोनों पैरों की हील्स को अप रख सकते हो, ऊपर टो पे रख सकते हो पैर। नहीं तो कोशिश करनी है धीरे धीरे अपने हील्स को मेट पे लगाने की। 1 2, आपके शोल्डर्स को अच्छे से पुश करना है। 3, जो आपके फिंगर्स है उनको ओपन रखना है। 4 5 6 7 8 9 10 and knees down and relax वज्रासन। एंड अपने हाथों को अच्छे से हिलाना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको एल्बो को डाउन ही करना है। वापस नीज अप, अपनी हील्स को इसमें हील्स को अप रखना है। इनहेल करते हुए लुक फॉरवर्ड, बॉडी को आगे की तरफ पुश करना है। एक्सहेल करते हिप डाउन। एक बार जहां पैर और अपने हाथ रख लिए ना, उनको हिलाना नहीं है, बस अपने हिप्स को अप एंड डाउन करना है। 1 2। जब आप हिप्स को ऊपर लेके जाओ तो आपकी नजर आपकी नाभिक पे होनी चाहिए। जब आप हिप्स को डाउन करो तो आपकी नजर सामने की तरफ। 3 4 5 6, आपके शोल्डर्स में अच्छा से दबाव होना चाहिए। 7 8, पैरों में हल्का सी गैप। 9 10 and knees down and relax. हाथ सामने की तरफ, वज्री आसन। अपने दोनों पे टो पे, हाँ टोप को अंदर की तरफ लेना है। हाँ, हाथ सामने की तरफ, हल्के से अपने शोल्डर से आगे की तरफ। इनहेल करते हिप्स अप, एक्सहेल करते डाउन, नीज डाउन, लुक फॉरवर्ड। इनहेल अधोमुखी। जब अधोमुखी में जाओ तो आपकी नजर नाभिक पर। जब आप वापस मज्जरी आसन में आओ तो आपकी नजर सामने की। इनहेल अप, शोल्डर को अच्छे से पुश करना। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 4 5। अधोमुखी में आओ तब कोशिश करनी है कि आपका मिडल हेड मेट पर लगे। कोशिश ही करनी है, कुछ ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। 7 8, ताकि आपके शोल्डर अच्छे से ओपन हो जाए। 9 10, यही होल्ड करके रखेंगे हम अधोमुखी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then knees down and relax. अब अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ, इतनी देर कहता है फिंगर्स को आउटसाइड, यानी फिंगर्स आपके सामने थे,
अब क्या करना है कि आपकी हथेलियां आसमान की तरफ होनी चाहिए और आपके फिंगर्स है वो आपकी नीच की तरफ होनी चाहिए। ऐसे करके दोनों अंगूठे एक साइड होनी चाहिए। कोशिश करनी आपके रिस्ट को अच्छे से आपको मेट पे लगाने की। नजर सामने की तरफ, आपके दोनों पैरों में हल्का सी गैप, नीज में हल्का सी गैप। लुक फॉरवर्ड, धीरे धीरे अपनी बॉडी को पीछे की तरफ पुश करेंगे जी। 1 2, नजर सामने, गर्दन सीधी, कमर सीधी। 5 6 7 8 9, आपके रिस्ट में अच्छा से खिंचाओ, कोशिश करने हाथों को सीधा रखने। एंड 10 एंड रिलैक्स। अपने दोनों रिस्ट को अच्छे से हिलाना है ताकि आपके जो रिस्ट में जो खिंचाव या जो दबाव जो पेन हुआ वो अच्छे से रिलीज हो जाए। 5 6 7 8 9 10। अब अपने दोनों हाथों के थंब फिंगर को और इंडेक्स फिंगर को टच करना है, बाकी की अंगुलियां चिपकी हुई। मज्जरी आसन में दोनों हाथ सामने की तरफ, आपके हिप पैरों में, नी में हिप्स जितना गैप। इन्हें लुक अप, एक्सेल करते हुए लुक डाउन एंड अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करेंगे, नीचे की तरफ चेस्ट को। 2, आपकी कोनिया साइड में खुलेगी। 3 4, हाँ 5। कोशिश करने कि आपके जो चेस्ट है वो दोनों हाथों के बीच में आए। 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। आपको अपने फिंगर्स को बहुत ऐसे टाइट टाइट से बंद करना है। 1 2, क्योंकि आपकी जो रिस्ट में जो अगर दर्द है किसी प्रकार का वो चला जाएगा। 3 4, हाथों में किसी भी प्रकार का पेन हो। 5 6 7, ब्रीदिंग नॉर्मल। 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब आपका लेफ्ट हैंड मेट पे, फिंगर्स ओपन, अंगुलियां सामने की तरफ। आपका लेफ्ट पैर सीधा, बिल्कुल आपका लेफ्ट पैर की बस फुट मेट पे लगा हुआ है। राइट लेग सामने की तरफ, फिंगर्स सामने की तरफ, बॉडी बिल्कुल सीधी। इनहेल करते हुए पूरी बॉडी को अप करना है। आपका राइट पैर आपके लेफ्ट नी के सामने की तरफ, आपका राइट हैंड अप, पूरा वजन आपका लेफ्ट हैंड पर होना चाहिए। का लेफ्ट हैंड राइट हैंड बिल्कुल एक लाइन में। लुक अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। चेंज दूसरी साइड। क्योंकि जो हम आगे का जो पैर रख रहे हैं हमें उससे सपोर्ट मिल जाएगा कि हम अपनी बॉडी को सीधा रख सकें या होल्ड कर सकें। 1, ब्रीदिंग को नॉर्मल करना है, धीरे धीरे सांस लेनी है और धीरे धीरे सांस छोड़नी है। आपकी नजर आसमान की तरफ। 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड hand down, legs down and relax। इसी तरह इसमें हमारा हाथ सीधा था, हम अगला आसन इसी तरह करेंगे, लेकिन आप हमारा हाथ है वो बेंड होना चाहिए, एल्बो डाउन होना चाहिए। लेफ्ट एल्बो डाउन, आपका लेफ्ट एल्बो 45 डिग्री रहना चाहिए। लेफ्ट लेग अप, राइट लेग सामने की तरफ, राइट लेग 90 डिग्री होने चाहिए। इनहेल करते हुए राइट हैंड अप, नजर ऊपर की तरफ आसमान,
शुरू शुरू में हो सकता है आपको दिक्कत तो आप नजर ऊपर की तरफ नहीं कर पाते, तो आप सामने की तरफ ही रख सकते हो। 1 2 3 4, आपका जो ऊपर का हाथ है बिल्कुल सीधा। 5 6, जो आपका जो पैर सीधा है उसकी नी सीधी होनी चाहिए, और उसका केवल वो पैर का जो साइड का है उसी पे दबाव होना चाहिए, फुट के साइड पे, और पूरा पैर उठा हुआ। चेंज दूसरी साइड। 1 2, ब्रीदिंग नॉर्मल। 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब हम प्रणाम करेंगे। दोनों हाथ चेस्ट के सामने, दोनों हाथों को अच्छा सी दबाव देना है, अच्छा सी, ऐसे कि कुछ पकड़ रखे हैं। नजर सामने, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। कोशिश करने की अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को जितना नीचे ले जा सके उतने नीचे ले जाना है। अब अपने दोनों हाथों को जितना ऊपर ले जा सके ऊपर ले जाना है। कोशिश करनी है कि ये आपकी जो कोहनी है वो नहीं हिलनी चाहिए, बस आपकी रिस्ट को अप एंड डाउन करना है। 1 2, हाथों में अच्छा सी दबाव। 3 4 5 6, ब्रीदिंग नॉर्मल। 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। दोनों हाथ टी की पोजीशन में यही होल्ड करके रखेंगे। 5 काउंट, फिंगर्स ओपन। 1 2 3 4 एंड 5। अब इनहेल करते हुए आप, तो आपकी जो हथेलियां हैं वो विपरीत दिशा में रहेगी। 1, ऊपर टच करना है। एक्सेल डाउन, इनहेल अप। आपको अपने नाखून को टच करना है, एक दूसरे हाथ के नाखून को। 3, एक्सेल डाउन। 4, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down. 9 10 एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को अच्छे से हिलाएंगे। 1 2, आपके हाथों में जो भी दर्द हुआ हो वो रिलीज हो जाए। 3 4 एंड 5। अब अपने कंधों को, अब आपके हाथों की मुट्ठी बंद। अब अपने कंधों को 1 बाय 1 आगे और पीछे करना है, ऐसे जैसे कि हम दौड़ कर रहे हैं। 1 2 3 4 5। अब शोल्डर में अच्छा सी खिंचाव, अच्छा सी ट्विस्ट करनी। 7 8 9 एंड 10 रिलैक्स। अब हम कमर के बल लेट के रिलैक्सिंग पोज करेंगे, रिलैक्सिंग आसना करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करना है आपको, आपके दोनों हाथ साइड में। इनहेल एंड एक्सेल करते हुए आपके दोनों पैरों को आपको चिपका के रखना है। एक्सेल करते हुए दोनों पैरों की नी को राइट साइड डाउन करना है, और आपके लेफ्ट हैंड को टी की पोजीशन में लेके आना है। राइट हैंड आपके लेफ्ट नी पे, आपको देखना लेफ्ट साइड है, आपकी बॉडी को अच्छे से ट्विस्ट हो। 1 2 3, आपकी कमर अच्छी सी ट्विस्ट हो। 3 4, शुरू में हो सकता है आपकी नी मैट पे नहीं लगे, लेकिन आपको धीरे 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 करके डाउन करना है, जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। 7 8 9 10, अदर साइड चेंज।
2, आपकी दोनों नी एक दूसरे के ऊपर आएगी। 3, 4, जो आपका हाथ साइड में रहेगा वो बिल्कुल सीधा। 7, आपकी गर्दन को अच्छे से ट्विस्ट। 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। दोनों नीज को अपने चेस्ट पे लगाना है, फिंगर्स को लॉक करके। अब धीरे धीरे हमें अप डाउन करना है। 1, अपनी बॉडी को अप डाउन। 2, ताकि आपकी बॉडी में अच्छा सी मसाज हो जाए। 3, किसी भी प्रकार का पेन हो कमर में वो चला जाए। 4, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। शवासन, दोनों पैरों में गैप, हील्स अंदर, टो बाहर, दोनों हाथों की हथेलियां ओपन, हथेलियां आसमान की तरफ खुले हुए, आंखें बंद, ब्रीदिंग नॉर्मल। आपका पूरा ध्यान आपके शोल्डर्स पे, आपके हाथों में जो भी आज परिवर्तन हुआ, जो भी खिंचाव, जो भी पेन, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज की अपने हाथों के लिए, उन पे पूरा ध्यान होना चाहिए आपका। ब्रीदिंग नॉर्मल। आपको शवासन में कम से कम 2-3 मिनट तक रिलैक्स करना है। आपको हर एक्सरसाइज को स्टार्टिंग में आपको 10-10 के 3 सेट करना है, फिर आपको 20-20 के 3 सेट करने हैं। क्योंकि हमारे पास फिर हम अगर इतना लंबा लेंगे तो वीडियो थोड़ा सी बड़ा हो जाता है या लंबा हो जाता है, तो हम क्या छोटे छोटे 10 या 20 काउंट ही करते हैं। अब एक साइड टर्न करके सिट डाउन, आंखों को बंद ही रखना है। प्रणाम। 1 टाइम ओम, 3 टाइम शांति। डीप इनहेल, ओम शांति शांति शांति। रब योर palm, place your eyes, face, arms, thighs, look down, slowly open your eyes। अब अपने हाथों को, अपनी नी को बाहर की तरफ ओपन करते हुए क्लैपिंग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कमर गर्दन सीधी। 9, 10, अब सर्किल बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हरिओम।